मंचासी स्वामी दिनेश बाबा के पावन जुगल चरणों में बारंबार प्रणाम। इस केंद्र के माननीय अध्यक्ष, मंत्री, सदस्यगण तथा इस केंद्रीय सत्संग में पधारे सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आपके पावन जुगल चरणों में नमः। हम लोग जैसा कि सुन रहे हैं, यह केंद्रीय सत्संग है और ये मैगरा के विद्यालय में अंतिम सत्र में बैठ करके हम संतों की वाणी को सुन रहे हैं। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ के अंतर्गत जो पाठ सुने उनका विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। हम लोग जरा अपने जीवन पर ध्यान दें। मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इस बीच का जो समय है वह जीवन का नाम है। और इस जीवन में हम अपने को अन्य कर्मों को करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक कवि ने कहा है, यह इस जीवन के बारे में, वासना विराट दो कगारों के बीच बल खाती हुई यह जीवन एक गति है। इस जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक दो ही बातें आती हैं, सुख और दुख। वासना कहते हैं चाहना, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, किसी के प्रति चाहना को हम वासना के रूप में कहते हैं। विराग कहते हैं विरक्ति। जब इन चीजों से मन अलग हो जाता है तो उसे विरक्ति कहते हैं। और इस यह काम हम क्यों करते हैं? तो सुख पाने के लिए। कैसा सुख? सुख दो तरह, एक सांसारिक सुख, दूसरा आध्यात्मिक सुख जिसको पारलौकिक सुख भी कहते हैं। तो यह सांसारिक सुख वह है जो हमारी इंद्रियों को सुहाता है, अच्छा लगता है, वह सांसारिक सुख है। और इसके परे जो हमारे जीवन के जो मूल भाव है, मूल चीज है, जिस उद्देश्य से यह जीवन मिला है, उसको प्राप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं वो विराग है या आध्यात्मिक बात है। तो वह जो हम सांसारिक या पारमार्थिक सुख जो भी चाहते हैं उसमें हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति भी दो तरह की होती है, एक सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति हम देवी देव आदि की पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सोचते हैं कि हमें सुख मिले। और जो विराग में हैं, ज्ञानी हैं, वे मूर्ति पूजा नहीं करके आत्म पूजा करते हैं, अपनी आत्मा की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? शास्त्र में आया है, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तथा गयोर्मी तत्राभिषेकं गुरु ज्ञान साधन
इसको नदी की उपाधि दी। और नदी यदि है उसके किनारे भी है तो कहते हैं संगम, इसके दोनों किनारे हैं। आत्मा नदी संगम, यह पुण्य तीर्थ है। यदि हम अपने को शुद्ध करके रखें, चाहे वह शारीरिक शुद्धि हो, मानसिक शुद्धि हो, तो वह पुण्य तीर्थ है। और हमारी सत्यता जो है वह इसको कहा गया जल। तो इस जल में कहते हैं तत्राभिषेकम गुरु ज्ञान सारे ज्ञानियों, आप इसमें स्नान करें। क्यों? यह अंतरात्मा जो है पानी से कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अभी हम वेद मंत्र सुन रहे थे, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों से काम नहीं होगा। इनसे जो प्रयत्न करते हैं आँख कान नाक आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की जो चेष्टा करते हैं हम, वो झूठ ही एक खेल करना है। वेद मानी है क्या भाव हुआ? हम जब दर दर भटक रहे हैं, काबा काशी कहीं जाए, इससे वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तब प्राप्ति कैसे होगी? फिर हम उपनिषद में बात सोच रहे हैं कि यन मनसार मनते लेना हम मनोमतम, जो मन से मनन नहीं किया जाता है। हम लोग यहाँ सोचे ध्यान दें, उस ईश्वर परम तत्व को हम मन से नहीं जान सकते हैं, बल्कि वह ईश्वर के द्वारा ही हम मन को जानते हैं। क्यों? मन को यदि हम जान लिए, ईश्वर को हम जान लिए। मन को यदि हम मान लिए तो इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। क्यों? इंद्रियाणाम मनोनाथो, इंद्रियों का राजा मन है। और यदि राजा ही काबू में आ जाए तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो सवाल उठता है कि जब हम मन से इसको नहीं मनन कर सकते हैं, इंद्रिय से इसको नहीं देख सकते हैं, तो यह मिलेगा कैसे? संतों ने कहा, कबीर साहब की वाणी में है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य आदि वह हम इस आँख से नहीं देख सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते हैं, हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। रामचरितमानस में आया है, वचन तुम्हारा मैं, हे राम, तुम्हारा पार पाना बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वह वाणी से व्यक्त करने वाला नहीं है। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलग अपार नेति नेति नित निगम का, ये सारी बातें तो हो गई। शास्त्रों की बात हम सुनिए, संतों की बात सुनिए, तो भाई आज मिलेगा कहाँ? तो कबीर साहब ने कहा, ना मैं काबा, ना मैं काशी, ना मैं छुरी गलास में, मुझको कहाँ ढूंढे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में।